अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाजरीन, हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन एक नया महाज खोल दिया है और वो महाज है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। और हुकूमत चाहती है कि जो भी वो इक़दाम करे वो आइन तरामीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में वो कर गुजरे और उसको कोई पूछने वाला ना हो। ये सूरत हाल कहाँ जाके थमेगी, इसका जायजा लेंगे। आज इस हवाले से सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की मंजूरी दे दी है। उसमें क्या है, इन सारी चीजों का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो वज़ीर आज़म की शिकायत ये है इमरान खान की कि जो भी हुकूमत में आए उसको बहुत सारी चीजों की ब्रीफिंग दे देनी चाहिए और वो सोच समझ के आए और बहुत सारी चीजों को उसको पता होना चाहिए। लेकिन पता अगर ना भी हो, फिर भी अगर इतना अरसा उसको मिल जाए 2.5 साल का और उसके बाद भी वो ना समझे कोई, तो इसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं है। उस पर बात भी करेंगे या किसी और प्रोग्राम में करेंगे। अब इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है वो है सेनेट के इंतखाबात। कुछ दिन पहले काबीना ने यह फैसला किया था कि सेनेट के इंतखाबात वक्त से पहले फरवरी में कराए जाएं और वो शो ऑफ हैंड के जरिए हों। इसके हवाले से बताया यह गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने काबीना को तजवीज दी है इस हवाले से, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ से, हुकूमत के इस दावे से मुकर गए कि उन्होंने कोई शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात की कोई राय दी या तजवीज दी। लेकिन हुकूमत बाज नहीं आई। आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की इस तजवीज को कि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया जाए कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड या ओपन बेल्ट के जरिए कराए जाए, रेफरेंस की मंजूरी दे दी है और वो रेफरेंस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया है। अब बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हो ही नहीं सकते। हाँ, वो ओपन बैलेट के जरिए हो सकते हैं, लेकिन ऐवान सदर से जो खबर जारी कर दी गई है उसमें यह कहा गया है कि सदर ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की वज़ीर आज़म की तजवीज की मंजूरी दी और उस रेफरेंस पे दस्तखत कर दिए। अब आप सदर पाकिस्तान जो रियासत के सरबराह हैं वो ये सारा अमल आइन के तहत करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस भेजा जा रहा है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि वो मावराए आइन इसकी इजाजत दे कि सेनेट के इंतखाबात आइन में तरमीम करने के बगैर इलेक्शन रूल्स हैं उसमें तरमीम करके उसका तरीक़ेकार तब्दील किया जाए। मेरे ख्याल में किसी भी आइन के मुहाफिज इदारे से ये इस तरह की डिमांड अजीब गरीब है। और अगर ये न सिर्फ अजीब गरीब है, लेकिन इस रेफरेंस के जरिए मेरे ख्याल में, मैं आईनी कानूनी माहिर तो नहीं, लेकिन अगर एज अ कॉमन पर्सन इसका जायजा लिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में डाल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करे। क्योंकि सदर पाकिस्तान आइन के तहत जो भी कदम उठा रहे हैं बकौल उसके कि उसने आइन के आर्टिकल के तहत इस रेफरेंस की मंजूरी दी, उस पर दस्तखत की और वज़ीर आज़म की तजवीज को मान लिया। अब वो भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। उसी प्रेस रिलीज में यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की तजवीज पर सेनेट के इलेक्शन ओपन बेल्ट आब्लिक शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने की अवामी अहमियत के मामले पर सदर ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। ओके, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रेस रिलीज में और क्या है। आगे ऐवान सदर से जारी करदा प्रेस रिलीज में यह कहा जा रहा है कि रेफरेंस में आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई है। आप
एक मुल्क के अपर हाउस ऐवान बाला के इंतखाबात का तरीक़ेकार तब्दील करने जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं आइन की, लेकिन आप इजाजत ये मांग रहे हैं कि आइन में तरमीम किए बगैर शॉर्टकट के जरिए इसकी इजाजत दे दी जाए। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को किस तरह डील करती है। अगर ये रेफरेंस काबिल समात करार दे दिया जाता है तो एक बेंच बनेगी और उसके बाद इसकी हियरिंग होगी, उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। और मेरे इत्तलात ये हैं कि अगर सदर के इस रेफरेंस को पीडीएम के तरफ से भी चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, पीडीएम इसमें पार्टी बनेगी। 2 दिन पहले इस हवाले से मैं किसी और स्टोरी पे काम कर रहा था, तो मैंने पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले एक अहम जमात के अहम आईनी कानूनी माहिर से इसी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या होने जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि हुकूमत खामखा डरी हुई है और उस डर की वजह से हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिससे मजीद आईनी और कानूनी मुश्किलात पैदा होंगी। वो इस तरह कि वो कह रहे थे कि अगर अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफा दे देती है तो उसका कोई कानूनी आईनी जो असर है हुकूमत पे असेंबलियों पे नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह काम करते रहेंगे। वजह हाँ ये हो सकता है कि उस पर सियासी और जो अखलाकी दबाव है हुकूमत पे या मुल्क के रियासती इदारों पे वो जरूर पड़ेगा। लेकिन अब हुकूमत ये चीज जो करने जा रही है, सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ेकार में तब्दीली, वो भी शॉर्टकट के जरिए आइन में तरमीम किए बगैर, और तो इसका असर ये पड़ेगा कि एक मजीद एक जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुलेगा। वैसे ही हुकूमत और अपोजिशन एक लड़ाई के उसमें मूड में नहीं है, वो लड़ाई उनकी जारी है। अब उसके भी नतायज आगे चल के जो भी निकले वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो मसला है कि आप आइन को बाला ताक रख के जो चीजें करने जा रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि यकीनी तौर पे अपोजिशन की तरफ से इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की कुछ लोग, कुछ आईनी माहिर, कानूनी माहिर पार्टी बनेंगे जो वज़ीर आज़म के रेफरेंस की मुखालफत करेंगे। अब देखना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे अमल का कितना उसमें टाइम लगता है इस रेफरेंस को के हवाले से इसको फैसला करने में। लेकिन मेरे ख्याल में ये हुकूमत बिल्कुल अकल से पैदल है और ये अना और जिद के शिकार ये हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, जो बात कर रहे हैं उसी पे डट जाते हैं। उसके असरात मौजूदा हालात में यकीनी तौर पे कोई मुस्बत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो सेनेट इजला के इंतखाबात होंगे उसमें हुकूमत जिसके हवाले से तरमीम करना चाहती है, इस सेनेट में हुकूमत और उसके कुछ इत्तेहादी मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अपोजिशन मिनॉरिटी में आ जाएगी। तो हुकूमत खतरनाक किस्म के कोई तरामीम करेगी, आईनी तरामीम करेगी। और वो आईनी तरामीम सुना ये जा रहा है कि जिसका जिक्र वज़ीर आज़म बार बार करते हैं कि 18वीं आइन के जरिए वफाक को बेबस कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो हुकूमत को जल्दी इस बात की है कि सेनेट के इंतखाबात जैसे तैसे जल्दी करवा के सेनेट के जरिए कानून साजी की जाए और 18वीं आईनी तरमीम के जो काफी जो शिक है, 18वीं तरमीम के जो काफी आर्टिकल्स हैं, उसको रोल बैक किया जाए और वफाक के जो अख्तियारात हैं वो उसको बढ़ाया जाए। ये जंग है, कहाँ थमेगी? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसका मुस्तकबिल क्या होता है, अपोजिशन क्या रिएक्ट करती है, मेरे ख्याल में ये जंग और बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस मुल्क में बहुत सारे और मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। जो भी सूरत हाल बनेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।